हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओमकार स्टडी। आज हम बात करेंगे जो हमारा बीपीएससी एग्ज़ाम है 72nd बीपीएससी 2026। ठीक, देखिए अब इसमें ज़्यादा समय रह नहीं गया है। ये एग्ज़ाम है 26 जुलाई 2026। ठीक, और आज है 17 जुलाई। इसके अकॉर्डिंग टोटल 9 डे लेफ्ट है, 9वें दिन एग्ज़ाम है, बट हम इसको ओनली 7 डेज़ मानेंगे। 1-2 दिन हमारे ट्रेवल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक, तो हम 1 हफ़्ता मानेंगे। अब सबसे मेन मुद्दा ये है कि 1 हफ़्ते में हम कितना पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ सकते हैं। अगर हमारी तैयारी जीरो है तो हम उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ लें और वो एग्ज़ाम से रिलेट कर जाए या एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, या हम वो पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम में एकदम फिट बैठ जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें अभी ज्ञान देने का समय बचा नहीं है, बिल्कुल समय नहीं बचा है कि मैं बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दूँ आपको। मैं बस कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन आएंगे, इतने फिक्स क्वेश्चन आएंगे कि मैं बता नहीं सकता, बट आएंगे। तो इस हिसाब से हम पहले देखते हैं टॉपिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं। देखिए ये एग्ज़ाम जो है ना, सब माइंड का गेम है। आप क्या पढ़ के जाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, कि मतलब आप क्या पढ़ के जाते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो उसका डिमांड क्या है, किस टॉपिक से, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा वो क्वेश्चन उठाएगा, और जहाँ से क्वेश्चन उठाएगा वहीं से हम ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मेसोलिथिक वगैरह नहीं पूछता है। ठीक, पाषाण युग से कुछ नहीं पूछता है वो, उसका है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक, मौर्य, गुप्ता। ठीक, इसमें आ जाइए काउंसिल, कहाँ कहाँ हुए हैं, 4 काउंसिल हुए हैं। प्लेस, चेयरमैन, किंग। ठीक, टेन्योर नहीं पूछता है। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जैनिज़्म। ठीक, बिहार से रिलेटेड। प्लेसेस वगैरह के बारे में पूछ लेगा। ठीक, तो जैनिज़्म से यहाँ आएगा। मौर्य में फाउंडर, ठीक, क्वाइन। ठीक, बिहार से रिलेटेड प्लेस, क्योंकि बिहार मगध का ही साम्राज्य रहा है। ठीक ठीक, और इनके एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता, सेम फाउंडर, क्वाइन। लास्ट रूलर, बिहार से रिलेटेड प्लेस, अशोका। ठीक, लास्ट रूलर समटाइम। ठीक, ये सब चीज़ें, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये पूछ सकता है हमारे एंसेंट में। ठीक, और देखते हैं एंसेंट में और क्या पूछ सकता है। वैदिक, लेटर वैदिक। ठीक, डिफरेंस, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, आयरन का था कि नहीं था, क्वाइन था कि नहीं था, आयरन का यूज होता था कि नहीं था, इसमें भी सेम चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, समिति, सभा वगैरह कहाँ था कहाँ नहीं था, इसमें था या वैदिक काल में था या नहीं था, लेटर वैदिक में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक, चेंजेस बिटवीन देम। ठीक, अब हम आते हैं, ये हमारे पास एंसेंट का हो गया। ठीक, अब हम आते हैं मिडाइवल में। ठीक, दिल्ली सल्तनत, ठीक, क्रोनोलॉजी, दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से डायनेस्टी पहले आई, कौन सी डायनेस्टी बाद आई, लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी,
शॉर्टेस्ट सर्विंग डायनेस्टी, ठीक। मुगल में बैटल ऑफ पानीपत, तीनों हुए हैं, तीनों को याद रखना है, ठीक है। अकबर से रिलेटेड बाबर का शेरशाह सूरी, ठीक। अफगान रूलर जो कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा है, सासाराम में इसका टॉम भी है, हाँ, तो इम्पोर्टेंट है, ओके। इसके साथ साथ बख्तियार खिलजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बख्तियार खिलजी बिहार में क्या किया इसने, नालंदा को जलाया, ठीक है। अब यहीं एंसेंट में आ जाओ, गुप्ता हो गया, पाला डायनेस्टी, ठीक है, गोपाला, धर्मपाला, ठीक, नालंदा, विक्रमशिला, ठीक। इसका फॉर्मेशन डेट कब बना था, किसने बनाया था। अब हम आते हैं मॉडर्न में, फ्रीडम स्ट्रगल, गवर्नर, जो पहले बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक। इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मिस्ट, ठीक, जितने भी रहे हैं, मतलब गांधी जी का क्या क्या योगदान रहा है। चंपारण 1917 में राजकुमार शुक्ला बुला कर लेकर गए थे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ऐसे कर करके ये थोड़े मॉडर्न में है, ठीक है। फिर डेट, मोमेंट्स की डेट, ठीक, उसकी क्रोनोलॉजी आ सकता है। न्यूज़पेपर, ठीक, पत्रिका, उसके साथ साथ बुक्स जो भी लिखे हैं, ठीक है। वी.डी. सावरकर ने लिखा है या फिर अरविंदो घोष ने लिखा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं पॉलिटी में। इसमें एफआर, डीपीएसपी, एफआर तो सारी याद होनी चाहिए, रट्टा एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि एफआर क्या है। फिर डीपीएसपी पे आ जाएंगे, प्रियम्बल से पूछ लेता है, ठीक। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल, ठीक, कैग का आर्टिकल, ओके, कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं उसके बारे में, मतलब इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, फिक्स है एकदम 101%। गवर्नर, बिहार पॉलिटी में गवर्नर, सीएम, चीफ सेक्रेटरी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक, सीट, रिजर्व सीट, बाई कैमरल स्टेट, ठीक। कौन सा यूरोपियन कब आया था, जो बिहार में आया था, एंड कब आया था। तो इतने से क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, रिवर्स ऑफ इंडिया, बिहार,
ठीक, इसमें गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा का लेफ़्ट एंड राइट ट्रिब्यूटरीज, फॉर्मेशन ऑफ गंगा उत्तराखंड में कहाँ से आता है? ओके, उसके बाद से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, नेशनल पार्क, एक ही है नेशनल पार्क, उसको याद रखना है। ठीक, नेशनल पार्क बिहार / इंडिया में कितने हैं, नया कौन सा बना है? ठीक है, तो ये हो गया। ओके, वर्ल्ड जियो में, ठीक, वोल्केनो, माउंटेन, आइलैंड, स्ट्रेट, चैनल, ठीक, सीज, बाउंड्री, कैपिटल। ओके, इतनी सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। आप आ जाइए, योजना, कमेटी, ठीक, बिहार बजट, ठीक, इसमें फिजिकल डिफिसिट, ओके, और किस किस को, किस डिपार्टमेंट को, ठीक, सेंसस, पॉपुलेशन, डिकेडल ग्रोथ, सेक्स रेशियो, ठीक, ओके ओके ओके, ST/SC पॉपुलेशन, करंट आ जाते हैं। करंट अफेयर में बिहार का स्कीम, ठीक, बिहार में क्या क्या स्कीम अभी करंट में चल रहा है, ठीक है। अवार्ड्स में नेशनल अवार्ड अगर मिला हो तो, ओके, रैंकिंग्स, युद्ध अभ्यास, ओके, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स में टेनिस ओपन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेनिस ओपन में क्या क्या है, कौन सा हुआ है, कौन जीता है, कौन रनर अप रहा है, ठीक। एशियन गेम हुआ है तो कौन सी कंट्री ने हाईएस्ट मेडल लिया है, ठीक, कौन से प्लेयर को इंडिया में गोल्ड मिला है या इंडिया का रैंकिंग क्या रहा है। हाँ, ओके, यह हो गया यहाँ तक, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक आता है पॉइंट टू रिमेंबर, ये आई दृष्टि एक मैगजीन है, उसमें आता है पॉइंट टू रिमेंबर, इसको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो बता ही दिए हैं। इसका मेरे पास एक PDF भी है, वो नेक्स्ट टाइम में मैं वो PDF भी अपलोड करूँगा। देखिए, कोई बहुत बड़ा लोड लेने वाली बात तो नहीं है, बहुत ईजी एग्ज़ाम है और अच्छे से निकल जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करके इसको देख रहे हैं तो। कोई बहुत ज़्यादा उसमें इतना ये नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस है, बट थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको देखना पड़ेगा और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी ही आपको एग्ज़ाम को क्लियर कराएगा, गधा मजदूरी से नहीं कुछ होगा, ठीक है। आप पहले पकड़ो कि उसका फेवरेट सेक्शन कहाँ से है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। किसी स्कीम का बजट पूछ लिया उसने, किसी स्कीम का वैल्यू पूछ लिया, तो वो पूछ रहा है, मतलब उसके मन में है कि मुझे नंबर से मतलब है, मुझे ऐसा नहीं है कि बस मुझे
स्कीम के बारे में चाहिए, मुझे उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन में बजट का क्या नंबर है, लोकेशन कितना हुआ है, कितना पैसा दिया गया है, ये सब भी पूछेगा। बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, गुप्ता, पाला से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बिकॉज ये उधर के डायनेस्टी रही हैं, मगध से स्टार्ट हुआ है। वैदिक और लेटर वैदिक भी पूछता है, ठीक। दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, ठीक। मुगल्स में पूछ लेता है, बैटल्स पूछ लेता है, ठीक है। मराठा के बैटल्स का डेट पूछ लेगा। पंजाब, रणजीत सिंह, ठीक है। एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, मैसूर, टीपू सुल्तान, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, ट्रीटी इनके ट्रीटी कब हुए थे, ठीक। बाबर का अराइवल, बाबर के बैटल्स, ठीक। बैटल्स। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक्स को हफ्ते दिन में अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे ना, तो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बिकॉज ये बहुत एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसलिए मैं आपको एक हफ्ते पहले ये ऐसा कुछ बता रहा हूँ। और आप एक बार इससे गो थ्रू हुई और इसको देखिए, एक बार इन टॉपिकों से जाइए, देखिए क्या डिफरेंसेस थे वैदिक और लेटर वैदिक में। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, किस में सभा थी, किस में सभा नहीं थी, समिति में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है एडमिनिस्ट्रेशन में, कि मौर्य का क्या था, गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। साउथ में, यहाँ पर आ जाइए, साउथ में 3 डायनेस्टी रही हैं, इनका कैपिटल, ठीक। चोला, चेरा, पांड्या, ट्रिपटाइट स्ट्रगल, पाल, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास। इनका किस लिए था, कन्नौज के लिए लड़ते थे, ठीक। तो ये सब चीज़ें, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आप एक बार इसको देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा लगेगा देख के। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पेपर दीजिएगा पढ़ के। अभी तो टाइम है, बट मैं अभी से बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका ऑलवेज लक अच्छा ही रहेगा। तो थैंक यू सो मच।